हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज की जो वीडियो है वो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किस दिन कब रखना है, साथ में कामदा एकादशी की क्या महत्व क्या है, इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। और कामदा एकादशी पर देखिए, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो कामदा एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कामदा एकादशी का व्रत। देखिए, 2025 में 21 जुलाई को दिन सोमवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत करने से, उसकी कथा सुनने से, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो फिर भी आपको कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। उससे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य इस दिन भगवान नारायण को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य यदि फल सूर्य, चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही भगवान विष्णु के पूजन करने से फल मिलता है। समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल केवल एक कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से, कामदा एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। तो इसलिए सभी मनुष्यों को भगवान नारायण की पूजा कामदा एकादशी के दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए। कामदा एकादशी के दिन आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गाय का दान करने से जो फल मिलता है, वह केवल एक कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद नाग किन्नर पितृ आदि की जो पूजा होती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसका अधिक फल कामदा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामदा एकादशी के व्रत में जो मनुष्य जागरण करते हैं, वो कुयोनि से छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। अतः कामदा एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को अवश्य रूप से धारण करना चाहिए। कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें मंजरी युक्त तुलसी अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान को रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कामदा एकादशी के व्रत से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस व्रत को सभी को अवश्य रूप से धारण करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं, फिर भी आपको नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। अन्न का सेवन एकादशी के दिन आपको नहीं करना चाहिए, खासकर चावल का। तो आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में या खाने में भी। अगर आप व्रत नहीं करते हैं, फिर भी आपको भगवान नारायण को मंजरी युक्त तुलसी समर्पित करनी चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। साथ में तुलसी जी की पूजा आपको करनी चाहिए। वो तुलसी दर्शन से, तुलसी स्पर्श से समस्त पाप नष्ट होते हैं। भगवान नारायण तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। कामदा एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। शाम के टाइम पर एक घी का दीपक अवश्य रूप से प्रज्वलित करना चाहिए तुलसी जी के समक्ष। कामदा एकादशी के दिन भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करने के बाद उनके मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, उनके नाम का संकीर्तन भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राधे।